Hello students of class 6. So let's start today's exercise 1.1 in which we are going to convert these values. So let's see what we have to do in these questions. तो इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि 1 लाख को अगर आपको 1 लाख को कन्वर्ट करना हो 10,000 में तो कितने 10,000 आएंगे उसमें। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जीरोज वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो देखो क्या बताया था, एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं। थाउजेंड्स में सर 3 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज होते हैं। फिर थाउजेंड्स के बाद आपको याद रखना है लाख में। लाख में कितने जीरोज होते हैं? तो 5 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं? 5 जीरोज होते हैं। करोड़ में कितने होते हैं? तो करोड़ में होते हैं 7 जीरोज। कितने जीरोज होते हैं? 7 जीरोज। उसके बाद फिर आपको याद रखना है करोड़ के बाद मिलियन। मिलियन में कितने जीरोज होते हैं? तो 6 जीरोज होते हैं। मिलियन में 6 जीरोज होते हैं। फिर याद रखना आपको बिलियन। बिलियन में कितने जीरोज होते हैं? तो बिलियन में 9 होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 9। ये आपको नंबर ऑफ जीरोज याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 लाख में आप देखो यहाँ पर 5 जीरोज, 5 जीरोज है। और यहाँ 10,000 में हमारे पास 10 तो ये लिख दिया 10 और 1000 में 3 जीरोज, तो ये हमारे पास 4 जीरोज हो गए। अब यहाँ पे ये 4 जीरोज को इस 4 जीरो से हटा दो तो बचा कितना? 10। तो यहाँ पे आ गया 10। तो 1 लाख में अगर 10,000 का नोट एक मिले, कितने 10,000 के नोट्स मिलेंगे आपको? तो 10,000 के नोट्स मिलेंगे तब जाके 1 लाख हो जाएगा। सिमिलरली 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में आपको पता है 6 जीरोज होते हैं। मिलियन में 6 जीरोज होते हैं। 100,000 तो पहले 100 लिख दो और 1000 मतलब 3 जीरोज और, तो 100,000 ये हो गया। तो इसमें हमारे पास जीरोज कितने हैं? तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 5 जीरोज हैं। तो यहाँ से 5 जीरोज हटा दो तो बचा कितना? 10। तो यहाँ भर दो 10 कि 10 100,000 होंगे। 100,000 के 10 गड्डी ले लो, आपके पास 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में आपको पता है 7 जीरोज होते हैं। और 10 लाख में 10 और उसके आगे 5 जीरोज और लगाओ तो टोटल 6 जीरोज हो गए ना ये। तो 6 जीरो से यहाँ पर का 6 जीरोज हटा दो। 6 जीरोज हटा दिया तो यहाँ पे बच गया क्या? वो 10 बच गया। तो वो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख। 10 लाख के 10 गड्डी होंगे तब जाके 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक है ना। मतलब 100 लाख 100 लाख मिलाएंगे तब जाके 1 करोड़ बनता है। ठीक है। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ में आपको पता है फिर से 7 जीरोज आएंगे और 1 मिलियन में 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6 कट गया, बचा क्या? 10। यहाँ पे आएगा 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में आपको 6 जीरोज मिलना है और 1 लाख में 5 जीरोज मिलना है। 1 लाख में आपको 5 जीरोज मिलना है। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो 10 आएगा। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। फिर 10 लाख को अब 10 टाइम्स लोगे तब 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आपको वो नंबर ऑफ जीरोज याद हो तो ये नंबर ऑफ जीरोज अगर आप याद रखते हो तो बाकी आप बाकी कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपको पास प्लीज कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। इनको नंबर में पहले कन्वर्ट करो और फिर कॉमा लगाओ। तो एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप करना। 9 करोड़ 5 लाख 41, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 9 करोड़ 5 लाख 41 ऐसे क्वेश्चन में
तो करोड़ में पता है आपको 7 जीरोज आते हैं, तो ये हमने 9 करोड़ लिख दिया। फिर 5 लाख है, 5 के आगे 5 जीरोज लगाओ, ये 5 लाख हो गया। 41, ये 41 लिख दिया। इन सभी को ऐड कर दो तो ये आ गया 41,000,5, ये आ गया आपके पास 336, ये आ गया 09, ये आंसर आ गया। उसके बाद कॉमा और लगाने बोला है, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ये हमारा कॉमा लग गया और ये हमारा आंसर आ गया, न्यूमेरल में कन्वर्ट हो गया। नंबर नेम को न्यूमेरल में बदलने का ये तरीका होता है आपका, ठीक है ना। तो आप इजी वे में इसको कन्वर्ट कर लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इंसर्ट द कॉमास एंड राइट द नेम्स ऑफ अकॉर्डिंग टू, ये बता रखा है आपको, पहले कॉमा डालो और उसके बाद लिखो। जैसे नंबर है आपके पास यहाँ पर 87,999,999, फिर लिखा हुआ है 00046, ये क्वेश्चन है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना आपको, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कॉमा लगाओ। पहले तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर इसका नेम और लिखो। तो नेम जब आप लिखोगे इसका, तो देखो ये तो हमारा 100 का है, ये हमारा 1000 का है, ये हमारा लाख का है और ये हमारा करोड़ का है। कॉमा ऐसा ही होता है। तो ये हमारा 9 करोड़, कितना है ये 9 करोड़, फिर है 99 लाख, 99 लाख, फिर 0,000 तो उसको नहीं लिखेंगे, 46 तो डायरेक्ट लिख दो 46, ये हो गया न्यूमेरल नेम। नंबर को नेम में लिख दिया हमने, बहुत इजी वे में। आपको अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो इन सब में दिक्कत नहीं आएगा, बहुत इजी वे में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। एक एक क्वेश्चन में सबका डील कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग बना लेना इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहता है कि आप इसको कन्वर्ट करो, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखो। इंटरनेशनल सिस्टम के आगे नाम लिखना है 480,498,49831, ये आपको करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। कैसा, इंटरनेशनल आपको पता है जिसमें मिलियन बिलियन आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले कॉमा लगाओ, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट पे लगता है, 3 डिजिट पे लगाना है। तो स्टार्टिंग का 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, ये हो गया 3 डिजिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने देखा पहला तो 100 का, दूसरा 1000 का और तीसरा मिलियन का। तो पहला आएगा यहाँ पे 48 मिलियन, 48 मिलियन, क्या है ये 48 मिलियन 49,000, 49,831, ये आ गया 831, क्या है 831। तो इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम में भी लगा सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम में। जो भी सिस्टम आपको नेम लिखने के लिए बोले पहले कॉमा लगाना। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2, फिर 2, फिर 2, और उसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3, फिर बाद में फिर बाद में 3, फिर बाद में 3, 3 के गैप में कंटिन्यू चलता है इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में हमारा 3 2 2 2 2 चलता है, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।